नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज से हम लोग कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न हुआ है, जो पेपर हुआ है 2018 और 19 का, हम लोग उसमें से रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सामान्य ज्ञान सभी को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने का ये मतलब है, अगर आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या है, आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहाँ ध्यान देना है, ये सब कुछ चीज़ें आपके सामने निकल जाएगी। आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का पुलिस आपके हाथों में हो जाएगा। और ध्यान रखिए मित्रों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, बहुत ही जल्द आने वाली है। तो इसके लिए आप बने रहिए मित्रों। तो 2018-19 का जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं, सभी पेपर को एक पेपर का चार पार्ट बनाऊंगा और सभी पार्ट को प्ले लिस्ट बनाकर दे दूंगा, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। तो आप संयुक्त अकेडमी के प्ले लिस्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 और 19 का जो भी पेपर हुआ है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज मित्रों हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए 100-150 प्रश्न सॉल्व करना एक वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 3-4 घंटे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक एक पार्ट करेंगे। ये है मित्रों मेरे पास उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर 2018 का पहले शिफ्ट का पेपर है। चलिए हम लोग आज मैथमेटिक्स से शुरुआत करते हैं। सभी को मैं पढ़ा के 3-4 सेट जो भी मतलब 2018-19 के हैं, सभी को डाल दूंगा। तो इसके लिए आप अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न ये है मित्रों, हम लोग मैथमेटिक्स शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 150, 225, 375, इसका एचसीएफ पूछ रहा है मित्रों। ऑप्शन है 15, 25, 75, 125। तो मित्रों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 150, 225 और 375 एचसीएफ, जो सभी में एचसीएफ वह चीज़ होता है जो सभी में उभयनिष्ठ होता है, वह एचसीएफ होता है। तो मित्रों हम लोग इसको 5 से निकाल दें। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 36, 5 सते 35, 5 पचे 25। हम लोग मित्रों फिर से इसको 5 से निकालेंगे। 5 36 और ये हो जाएगा 9 पचे 45 और यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखिए मित्रों इसको हम लोग 3 से निकालेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 5 तिया 15। अब देखिए मित्रों इन संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अपना ये एचसीएफ हो गया 5 पचे 25, 25 तिया 75, ये अपना 75 सही हो जाएगा। हम लोग एक तरकीब से और कर सकते हैं मित्रों, भाग विधि से कर सकते हैं। जैसे हम लोग 150 से 225 में भाग लगाए, एक बार जाएगा, हम कहेंगे 150, ये आ जाएगा मित्रों यहाँ पर 75। अब हम लोग ये जो संख्या है यहाँ पर रखेंगे, कहेंगे 150, 75 दूनी 150, जहाँ पर संख्याएं सभी कैंसिल हो जाएंगी, यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। ये 75 अपना एचसीएफ हो गया। एक तरकीब से और हम लोग कर सकते हैं यूक्लिड विद से, एल्गोरिथम यूक्लिड से। तो हम लोग मित्रों कह दें 225 यहाँ रखेंगे और इस 150 का इतना गुणा कीजिए कि इससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए मित्रों 150 का अगर 2 बार गुणा कर देंगे 300 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जितना बचा है उसको लिख दीजिए, ये बच गया 75। अब मित्रों जो ये चीज़ है इसको यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद अब 75 का ऐसा फैक्टर नहीं, इससे ज़्यादा ना हो, हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे। 75 दूनी 150, जहाँ पर चीज़ हो जाएगी यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। मित्रों और भी रूल से हम लोग कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से ऐसे कर सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5 × 3 × 2, ये 150। और हम लोग 225 को लिख सकते हैं मित्रों 5 × 5 × 3 × 3। और 375 को लिख सकते हैं हम मित्रों 5 × 5 × 5 × 3। ये देखिए यहाँ पर ये कॉमन हो गया, 5 पचे 25, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, गुणे का 3, 25 3 75। ये देखिए मित्रों अपना हर जगह से 75 आया। ये सीएफ ज्ञात करने का तरीका है।
अब चलिए मित्रों हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूरी तरह से विभाजित करने योग्य है। तो अपनी संख्या दिया हुआ है 14,744, 43, 976, देखिए मित्रों हम लोगों को ये देखना है इनमें से कौन सी संख्या 24 से भाज्य होगी। तो 24 को मित्रों हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे का 3। देखिए विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा। तो कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब अंतिम की 3 संख्याएं 8 से कट जाए। 8 छंग 48, 8 छंग 48, ये 3 संख्याएं कट गई। अब देखिए 3 से काटना है, तो मित्रों 3 से काटने के लिए संख्याओं को जोड़ दीजिए। 7 5 12, 12 5 17, 17 2 19, 19 9 27, ये 3 से भी कट जाएगा, इसलिए ये संख्या जो है 24 से विभाजित हो जाएगी। अपना दूसरा प्रश्न है, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए। कोई संख्या है 164, इस संख्या को, ये जो संख्या है 164, इसको 32:9 के अनुपात में विभाजित करना है और पूछ रहा है छोटा वाला हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन दिया है 45, 36, 54, 27। तो मित्रों इनको दो भागों में बांटा गया है और संख्या है 164, तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, इसके बराबर होगा। इसको जोड़ेंगे, कहेंगे 41, 41 बराबर 164, 1 यूनिट बराबर 4, क्योंकि 41 का भाग लगाएंगे 4 आएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है, गुणे 9, 9 चौक 36, ये अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 552 अंकों की आवश्यकता है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा। तो मित्रों अपना पूर्णांक जो है वो 600 है, इसमें से 522 अंक प्राप्त किए हैं। तो ये बताइए अपनी कट ऑफ क्या होगा, परसेंटेज बताना है। कहने का मतलब 552 अंक मिला है, कितने में से, 600 में से गुणे का 100 कर दें, इससे कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 87%। 6 का भाग लगाएंगे 87% आ गया। अपना मित्रों अगला प्रश्न ये है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दर दिया हुआ है 8%। आगे कह रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए समय दिया है 5 वर्ष, और कह रहा है 1980 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो अपना मूलधन जो दिया है 1980 है, अब ब्याज पूछ रहा है। तो मित्रों हम लोग जानते हैं SI बराबर PRT/100। ये देखिए मूलधन है 1980, दर दिया हुआ है 8%, समय 5 है, बटे का 100। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 198 गुणे का 4, 8 चौक 32, 32 के 2 और 9 चौक 36, 36 और 3 हो जाएगा, 36 और 3 6 3 9, कैरी 3 4 3 7। कहने का मतलब 752 रुपये 5 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर पर हम लोगों को ब्याज मिल जाएगा। अगला प्रश्न यह है मित्रों, 15% के लाभ। अगला प्रश्न ये कह रहा है 15% लाभ, लाभ 15% और 9% की हानि। लाभ 15% और 9% की हानि। हानि के बीच का अंतर जो है 768 रुपये है। अंतर जो दिया है इनके बीच का 768 रुपये है। तो हम लोगों से CP पूछ रहा है, कास्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य पूछ रहा है मित्रों। तो आप इस वाले प्रश्न पे ध्यान रखिएगा
अगर हम लोगों को 15% का लाभ हुआ था, 9% की हानि पहुंचने के लिए पहले लाभ को ख़त्म करना होगा 15%, फिर हमको हानि 9% करनी होगी। कहने का मतलब इसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे तो ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 24 बराबर 768, एक बराबर मित्रों 768 बटे का 24। और देखिए क्रय मूल्य कोई भी चीज़ कितना होती है, 100% होती है। हम लोग कह दें गुणे का 100। ये देखिए हम लोग कह दें 25 चौका 100, और इसको 4 से काट देंगे, 6 चौक 24, 6 से फिर से सरल करेंगे, 6 एकम 6, ये हो गया 16, 6 दूनी 12, 6 अठे 48 और गुणे का 25। अब देखिए मित्रों 25 अट्ठे 200 के 0 कैरी 20, 25 दूनी 50, 50 20 70 के 0 कैरी 7, 25 7 32, 3200 रुपये उसका मूलधन होगा मित्रों। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 है। एमपी जो है वो दिया हुआ है 1800 रुपये। बिक्री के दौरान 20%, 15% की दो छूटें दी जाती हैं। 20% और 15% की दो छूट दी जाती है। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, अर्थात सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछ रहा है। तो मित्रों अब देखिए सेलिंग प्राइस के लिए हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 1800, 20% का छूट दे देंगे तो कितना बचेगा, 80। 20% का छूट देने पर मित्रों चीज 80% बचेगी, गुणे 15% का छूट देने पर 85% बचेगी, बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। हम कह दें 17 पचे 85, 5 दूनी 10, इसको कर देंगे 4। ये आ गया मित्रों 18 चौक 72 और गुणे का 17। हम कह दें 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 के 4, अपना कैरी हो जाएगा 3। 17 सत्ते 119, 119 में 3 जोड़ देंगे 122। तो 1224 रुपया अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। तोरसा ने 2250 रुपये के साथ कारोबार शुरू किया। कोई महिला है तोरसा, 2250 रुपये के साथ में उसने कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा कुछ महीनों के बाद 2880 रुपये निवेश करके हिस्सेदार बन जाती है। 12 महीने के बाद इनके लाभ का अनुपात जो है 25:24 है। ये बताइए तिरसा ने अपना धन, ये तोरसा है, ध्यान रखिएगा मित्रों, ये तोरसा का मैटर है और ये तिरसा का मैटर है। तो पूछ रहा है तिरसा ने अपना पैसा कितने समय के लिए लगाया, क्योंकि तोरसा ने अपना पैसा 12 महीने के लिए टोटली लगाया। ये देखिए मित्रों साझेदारी का प्रश्न है। साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी में चीज़ें होती हैं, इनका जो पैसा है और जो समय होता है इनका गुणा अनुपात में रहता है, लाभ के अनुपात में। कहने का मतलब 2250 ये 12 महीने के लिए लगा था अनुपात। अब तिरसा का 2880 रुपये हम लोग मान लेते हैं एक्स महीनों के लिए लगा था, और ये जो बराबर होता है 25:24 के लाभ के, जो लाभ मिलता है उसके बराबर में होता है। अब देखिए मित्रों अनुपात का मतलब होता है बटा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। यहाँ से 0 से 0 निकल गया, यहाँ बचेगा 225 बटे का 225 गुणे 12 और बटे का 288 बराबर
25/24। अब देखिए मित्रों, हम लोग इसको 25 से निकालेंगे। 25 9 225 होता है। अब इसको 9 से निकाल दें तो मित्रों 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18। यहाँ पर 12 बचेगा। हम लोग अब इसको मित्रों 4 से कर दें। 4 तियाँ 12, 8 4 तियाँ 12 और इसको 4 करेंगे तो ये 8 चौक 32, ये 8 हो जाएगा। इसको निकाल देंगे। 8 त्रिक 24। कहने का मतलब मित्रों यहाँ 3 बचा है, यहाँ 3 बचा है और यहाँ पर x था तो x बराबर 3 तियाँ 9। 9 महीने के लिए तिरसा ने अपना धन निवेश किया था। ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सुबह वैदेही राजा जनक अर्थात सीता की लड़की, सीता को वैदेही कहा जाता था, राजा जनक को वैदेह कहा जाता था। एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दोनों तरफ यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। देखिए मित्रों, जाते समय उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आते समय 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। औसत चाल बताना है तो औसत चाल का फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस का v2। अब देखिए मित्रों, हम कह दें 2 गुणे v1 है 15 और v2 है 10। 15 और 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25। हम कहेंगे 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, दूनी 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी वैदेही की। अब मित्रों हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न ये है x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों x y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कह दें x बटे का 9 बराबर 5 बटे का y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x y बराबर 9 पचे 45। अपना यही मान हो गया, यही पूछा ही था। चलिए अगले प्रश्न है। अगला प्रश्न यह है मित्रों, 800 रुपये को उसका जो धन दिया है वह 800 रुपया है। 800 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्षों में अर्जित ब्याज क्या होगा। हम लोगों से मित्रों चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देखिए पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात कर ले। 800 रुपये बटे 10 गुणे का 100, पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा कितना 80। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो अपना अगला मूलधन कितना हो जाएगा 880 रुपये। 10% का ब्याज लगेगा गुणे का 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 88। पहले वर्ष में 80 रुपये ब्याज मिला, दूसरे वर्ष में 88 रुपये ब्याज मिला, टोटल ब्याज 168 रुपये हो गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा बहुत प्यारा प्रश्न है। ये कह रहा है 9 पाइप, कोई टंकी है उसमें 9 पाइप लगे हैं। कोई टंकी है उसमें 9 पाइप लगे हैं। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली करते हैं और कुछ पाइप टैंक को भरते हैं। प्रत्येक भरने वाला टंकी, जो भरने वाला पाइप है, भरने वाला पाइप 24 घंटे लेता है टंकी को भरने में, और खाली करने वाला पाइप 18 घंटे लेता है टंकी को खाली करने में।
तो कह रहा है यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो, यदि टैंक पूरी तरह से, जो टैंक है ये टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो और सभी पाइप 9 पाइप खाली करने वाले भी और भरने वाले भी दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक जो है 9 घंटे में खाली हो जाता है। तब ये टैंक जो है 9 घंटे में खाली हो जाता है। अगर ये टैंक 9 घंटे में खाली हो जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो निकालने वाली पाइप है, पानी को निकालने वाले, इनकी संख्या ज़्यादा है और भरने वाले की संख्या कम है। अब आगे कह रहा है तो टैंक को खाली करने वालों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मित्रों, हम लोग मान ले खाली करने वाले टैंक x है, तो भरने वाले जो टैंक होंगे वो 9 - x होंगे। भरने वाले क्या होंगे, 9 - का x होंगे। अब मित्रों हम लोग कह दें यहाँ पर 1/x, सॉरी 1/x नहीं, क्योंकि x है निकालने वाले, क्योंकि ये खाली करने वाले हैं और ये इनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा में से कम को निकालेंगे। और ये कितने का समय ले रहा है, 18 का, माइनस 9 - का x बटे का 24 बराबर, हम लोग मान लेते हैं टंकी की धारिता 1 है और इसको टोटल काम ये करने में 9 लग रहा है। 24 और 18 का एलसीएम हो जाएगा मित्रों 72, 18 × 4 72, 4x माइनस हम लोग इससे करेंगे आएगा 3, हम कह देंगे 9 × 3 = 27, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 3x बराबर 1/9, 9 × 8 = 72, ये हो जाएगा 4 × 3 = 7x और माइनस का 27 बराबर का 8, 7x बराबर, ये देखिए मित्रों ये इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, x बराबर 7 × 5 = 35। कहने का मतलब मित्रों भरने वाले और खाली करने वाले पाइपों की संख्या 5 है और भरने वाले पाइपों की संख्या 4 है। ये अपना 5 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में 6, 5, 4, 3 सब दिया है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न ये कह रहा है सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। मान लीजिए कोई एक रेत का ये गड्ढा है, सार्थक जो है इसको 14 घंटे में भर सकता है, जबकि विमान इसको भरने के लिए 35 दिन लेता है। विमान 35 दिन लेता है, अली 12 दिनों में रेत के गड्ढे को खाली कर देगा। अली जो है ये खाली करेगा 12 घंटे में। ये देखो भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ये विनाश का काम कर रहा है अली। यह रेत के गड्ढे को खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करें तो रेत का गड्ढा भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन है 60, 61, 62, 56। तो मित्रों सबसे पहला काम इसका ले ले एलसीएम। जब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ये पता चल जाएगी गड्ढे में कितना बालू आएगा। तो मित्रों हम लोग 14, 35 और 12 का एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं 14, 35 और 12। तो हम लोग इसको 14 से निकाल दें। ध्यान रखिएगा 14 में 7 है और 2 है, 14 एकम 14, 7 से निकालेंगे आ जाएगा 5 और इसको 2 से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो देखिए अलग अलग संख्याएं हैं, इनको 5 और 6 से निकालना ही पड़ेगा। 6 × 5 = 30 और गुणे 14, कहने का मतलब 14 × 3 = 42, 420। 420 एलसीएम आ गया। तो उस गड्ढे में 442 आप केजी कहिए या मात्रा, इतने यूनिट में उसमें मिट्टी डालना होगा। अब देखिए ये एक दिन में एक घंटे में 14 × 3 = 42, 30 यूनिट मिट्टी डालेगा और इसका हम लोग भाग कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 35 से कम 35 और 35 से कम 35 और 70, 35 दूनी 70। ये जो है 12 यूनिट मिट्टी डालेगा एक घंटे में। और ये कितना डालेगा 12 12 5 24 बात है 36 बचा 6, 12 × 5 = 60।
ये 35 यूनिट मिट्टी जो है वह खाली करेगा। 12 3 36 12 5 60, ठीक है। अब देखिए मित्रों, ये दोनों मिल के 42 यूनिट मिट्टी डाल रहे हैं और ये 35 यूनिट मिट्टी निकाल दे रहे हैं। तो कहने का मतलब 7 यूनिट ही मिट्टी अंदर जा रही है। तो 7 यूनिट मिट्टी 1 घंटे में जा रही है। 420 यूनिट डालना है। 7 से आप भाग कर दीजिए, 7 छंग 42, 60 घंटे में वो गड्ढा भर जाएगा। ये समय काम का ही प्रश्न है। समय काम के प्रश्नों को एलसीएम लेके करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पर हमने समय काम में एलसीएम नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा चीज़ें मुश्किल हो जाती। आप यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी सेम चीज़ निकल कर आएगी, 5 ही निकल के आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग। अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है, ये प्रश्न है, मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे? इस प्रश्न में कुछ अधूरा है। ये प्रश्न गलत माना गया होगा, क्योंकि ये प्रश्न परफेक्ट नहीं है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न ये है, एक ट्रेन है जिसकी गति, उसकी गति दिया हुआ है 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है 9 सेकेंड में एक खंभा पार करती है। एक खंभा है ये, इसको पार करने में 9 सेकेंड का समय लेती है। और एक प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म को पार करने में 29 सेकेंड का समय लेती है। आगे कह रहा प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। आपका ऑप्शन है 400 मीटर, 375 मीटर, 380 मीटर और 350 मीटर। देखिए मित्रों, ऑप्शन लिखने का मतलब ये है, अपना उत्तर मीटर में आ रहा है, तो चीज़ों को हम लोगों को मीटर प्रति सेकंड में करके लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर समय भी सेकंड में दिया है। अगर मित्रों कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो खंभे की लंबाई नहीं जोड़ी जाती है, क्योंकि खंभा बहुत थोड़ा से होता है। हम कह दें चाल बराबर 67.5 गुणे 5/18 करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके मीटर पर सेकंड में बदलना है। चाल बराबर दूरी हम लोग मान ले, दूरी का मतलब क्या? ट्रेन की लंबाई ही तो, किसी खंभे को पार करेंगे ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई हम लोग मान ले x है और समय कितना लग रहा है? 9 लग रहा है। हम कह देंगे 9 दूनी 18। ये आ गया मित्रों, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 है। ये आ गई ट्रेन की लंबाई। अब जब किसी एक प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई दोनों जुड़ जाती है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कहेंगे चाल बराबर, इस 5/18 से गुणा करेंगे। चाल बराबर दूरी अपना x जो ट्रेन की लंबाई है इतना दिया हुआ है 67.5 गुणे 5/2 और प्लस का x नहीं, प्लस का आप y ले लीजिए। ये y जो है प्लेटफार्म की लंबाई है और बटे का समय दिया है 29। अब देखिए मित्रों, हम लोग कह दें 67.5 गुणे का 5/18। ये देखिए 29 इधर में भाग है, यहाँ पर आएगा गुणा हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 67.5 और गुणे का 5/2 प्लस का y। ये देखिए ये चीज़ इधर प्लस है, इधर आएगी माइनस हो जाएगी। तो 67.5 और गुणे का 5/2 कर ले रहे हैं कॉमन। अगर ये कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 29/9 और माइनस, ये देखिए 67.5 गुणे 5/2 निकल गया, बचेगा सिर्फ 1 और इधर बच जाएगा y। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 यहाँ पर आएगा 20, तो कहने का मतलब यहाँ पर होगा 20/9। अब देखिए मित्रों, हम लोग 2 से सिंपल कर देंगे, यहाँ बच जाएगा 10। ये 10 जो है एक अंक का दशमलव यहाँ ये कैंसिल कर देगा, 5 से गुणा कर ले, ये आ गया गुणे का 5/9। यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है? 9। ये y देखिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए चीज़ें बहुत पेचीदी दी हुई है। तो हम लोग 5 से गुणा करें, 5 बजे 25, कैरी 2, 5 7 35, 35 2 37, कैरी 3, 5 6 30,
30 3 33, 9 से भाग करेंगे मित्रों तो देखिए 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 बचा 6 हो गया 67, 9 7 63, 9 7 63 बचा 4, 9 5 45, 375 मीटर। ये अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो देखिए मित्रों कुछ प्रश्न थोड़ा से कैलकुलेटिव रहते हैं, वहाँ पर समय देना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। और कोई बहुत लंबा कैलकुलेशन भी तो नहीं था। हमने यहाँ पर चीज़ें सरल इसलिए यही किया मित्रों, सरल करने पर चीज़ें पेचीदी हो जाती है। यहाँ पर देखिए कॉमन लेके सरल करने में चीज़ आसान हो जाएगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं मित्रों। अपना अगला प्रश्न ये दिया है, को का भागु जोग है 48 भागे 35 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 26 भागे 2 गुणे 4। देखिए मित्रों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर बड़ा ब्रैकेट, और पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है। तो भाग करेंगे, हम कहेंगे आ जाएगा 13, 2 में भाग लगाएंगे, ये मिलेगा 13, गुणे का 4 है, कह देंगे 13 चौका 52। तो इसके स्थान पर कितना मिल गया मित्रों, ये 52 मिल गया। अब 31 में से 52 निकालना है, 31 में से 52 निकलेगा, आएगा माइनस का 21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, 21 में 31 जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 51, ये मित्रों हो जाएगा यहाँ पर 51, ये 51 हो गया। हम कह दें 48 भागे, अब देखिए 35 में से 51 निकालेंगे हम लोग, कितना मिल जाएगा 5 16, लेकिन माइनस का 16, 16 3 48 माइनस का 3, अपना ये उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया है -2 -3 -4 -8। तो मित्रों यहाँ पर ये 3 अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है -2 -3 -4 -8। अपना अगला प्रश्न है 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143। तो मित्रों इस टाइप के प्रश्नों को जोड़ने के लिए देखिए सीधा सीधा आप लिख लीजिए। यहाँ पर है 14.3, यहाँ पर है 1.43, यहाँ है 0.143, यहाँ है 0.0143। ये देखिए मित्रों यहाँ हो जाएगा 3 4 3 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 दशमलव, ये हो जाएगा मित्रों 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अपना ऑप्शन मित्रों दिया है बहुत सटीक ऑप्शन दिया है 158.8783। दूसरा है 158.8863, 158.8683, 158.8873। ये देखिए मित्रों अपना ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न ये है मित्रों 7/16 और 7/48 का योगफल। 7/16 प्लस 7/48 का योगफल। मित्रों 7/16 कॉमन कर लें तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 16 3 48, 1/3। ये हो जाएगा मित्रों 7/16, 3 एकम 3, 3 एक 4/3, 4 चौक 16, 4 3 12, 7/12 हो जाएगा। यहाँ पर मित्रों अपना ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। 14/48, 14/64, 7/12, 7/32। तो 7/12 अपना सही हो जाएगा। अपना अंतिम प्रश्न है मित्रों
सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है। देखिए इस टाइप के प्रश्न मैंने पढ़ाया है, आप जाके एचसीएफ एलसीएम पूरा मैटर पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी शानदार शानदार ट्रिक, शानदार शानदार रूल्स हमने बताया है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना हो तो। अंतिम प्रश्न है मित्रों, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो 15, 25, 35 में से प्रत्येक के द्वारा विभाजित करने योग्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी मित्रों 999। सबसे पहला काम करें, इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, इसको 15 से निकाल दें। ध्यान रखिएगा इसमें 3 और 5 है, तो 15 से निकालेंगे 1, ये आ जाएगा 5 क्योंकि इसमें 5 है, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये देखिए मित्रों अभाज्य संख्याएं हैं, इनको बारी बारी करना होगा। तो 7 पचे 35 और गुणे का 15, 15 पचे 75 के 5 कैरी 7, 15 तियां 45, 45 7 52, ये आ गया 525। अब इस 525 से इसमें भाग दीजिए, जो शेष बच जाए उसको घटा दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों हम लोग यहाँ पर 999 में भाग दे लें। 525 से कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। 525 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4। हम लोग मित्रों यहाँ पर कितना निकाल लें, 9 निकाल लें, ये बचा 525। आप भाग दे लीजिएगा, जो आपको शेषफल बच जाएगा उसको घटा दीजिएगा, इसमें से इसी में से वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों ये उत्तर प्रदेश के पुलिस में इतने ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, लगभग 18, 19, 20 थे। 19-20 को हमने सॉल्व करा दिया। एक क्वेश्चन गलत था, उसका नंबर सभी को मिलेगा। हम लोग अगला पार्ट इसी सेट का हम लोग रीजनिंग करेंगे, फिर हिंदी करेंगे, फिर सामान्य ज्ञान करेंगे। धन्यवाद।